हमारे पास एक BMW का ECM आया हुआ है डीजल सेगमेंट के अंदर। इसके अंदर ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फॉल्ट है कि इस ECM के अंदर पानी बहुत जल्दी अंदर आ जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की इस तरह की पेस्ट नहीं लगी हुई है। इसके कारण इसमें पानी आ जाता है। पानी आने के बाद आप लोगों को किस तरह काम करना है, आपके पास एक अदर ECM होना बहुत ज़रूरी होता है पानी वाले ECM को रिपेयर करने के लिए। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिस ECM में मॉइस्चर हो उसके PCB को कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये हमारी जो पार्ट 2 किताब है, ECM ECU रिपेयर बुक, कार, ट्रक, पेट्रोल, डीजल सेगमेंट कोई भी हो, इसके पेज नंबर 209 के ऊपर फॉल्ट जिस PCB में पानी पड़ जाता है उसके बारे में लिखा हुआ। ECM में या किसी मॉड्यूल में पानी हो तो उस ECM को खोलकर पहले तो कनेक्टर की पिन चेक करनी चाहिए। इन पिन्स के ऊपर ग्रीन कलर की फंगस चेक करनी चाहिए और इन पिन को हिलाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये पिन्स फंगस के कारण कमज़ोर हो जाती है। इस कारण इनमें से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिन है, ठीक है, ये मेथड में भी बताया गया, और इंटरनल पिन है। अब इसके बाद, ठीक है जी, इसके बाद पिन को चेक करने के उपरांत PCB में जहाँ जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ पानी पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ कलर थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी, इसके आसपास और इसके बाद, और ग्रीन कलर की फंगस भी दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके आगे, अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, फंगस के कारण एक सुराख में से कंटिन्यूटी पास हो ना हो तो ECM में फॉल्ट पड़ जाता है, यहाँ तक कि इंजन चेक की लाइट भी नहीं आती है, ठीक है जी। तो ये कलर चेंज कैसे हुआ ये दिखाया गया है, और इसमें और भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे काम करना है। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल जो मेरे पास आया हुआ है ECM, ये देखिए, ये प्रिंट है, यहाँ से यहाँ तक IC तक का प्रिंट दोबारा बनाया गया है। एक इस रजिस्टर के दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हो, ये भी पानी के कारण यहाँ पे फॉल्टी हो चुका है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये 2 नंबर पिन जो मेन रिले को नेगेटिव ये IC देता है, मेन IC 2 नंबर पिन, ये प्रिंट बनाया हुआ है। इस तरह आप लोगों को होल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये होल्स बनाने पड़ते हैं। ये जब आपके पास इस तरह का कोई दूसरा ECM होगा तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेरे पास एक ECM है, अगर मेरे पास दूसरा ECM होगा तो आप एक एक होल को दूसरे ECM के साथ मैच कर सकते हो कि ये प्रिंट आगे कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये प्रिंट देखिए, इस तरह प्रिंट हमारे बहुत ग्रीन कलर की फंगस लगी है। ये एक एक प्रिंट हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद ही आपके पास जो वाटर से डैमेज हुआ ECM है, ट्रैक्स डैमेज हो चुके हैं, वो सब आप उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह मैं दूसरी तरफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हम लोगों ने प्रिंट बनाए हुए इनके, ठीक है जी। तो इतनी मेहनत जो पानी में से हमारे पास ECM आता है फॉल्टी होकर, उस पे हमें एक एक ट्रैक पे मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह इस पे काम किया गया है, आप लोग यदि इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको ये इस तरह के ECM पे काम करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये था एक पानी में जो ECM हमारे पास आया फॉल्टी होकर, उस पे हम लोगों ने काम किया। इसमें समय लग जाता है, इतना वीडियो में हम लोग नहीं समय लगा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।